उसके दो पहिए हैं, एक पहिया है पति का और एक पहिया है पत्नी का। और यहां जिसके जीवन रूपी गाड़ी में पति और पत्नी सहयोगी बनकर जीवन जीते हैं ना भाई, उसके जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चलने लगती है। पर जिस घर में पति और पत्नी प्रतियोगी बनकर जीवन जीते हैं भैया, उसके जीवन की गाड़ी ऐसे ही उलट जाती है। इसलिए निवेदन करूंगा, जो सनातनी जितने भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, पति और पत्नी को सहयोगी होकर जीवन जीना चाहिए, ना कि प्रतियोगी होकर। पर पत्नी को लगे कि मेरी चले, पतिदेव जी को लगे कि मेरी चले। हाँ, भगवान की कृपा से आप दोनों का साथ भगवान ने बनाया है। और उसके बाद भी अगर हम लड़ते रहते, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लड़ो, खूब लड़ो, लड़ने में कोई बुराई नहीं है, लड़ने से प्रेम बढ़ता है। पर एक बात हमेशा याद रखो, आपकी लड़ाई को अपने तक सीमित रखो, इसे अपनों में ना बांटो, बस अपनों में ना बांटो। लड़ो खूब आराम से, जितनी ताकत हो उतना लड़ो, पर भैया अपनी लड़ाई को दूसरे में जाकर मत को। पति पत्नी लड़ेंगे नहीं तो कोई दूसरा आके लड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपका दाम्पत्य जीवन है, देखो पति और पत्नी अगर एक दूसरे को समय नहीं देते हैं ना, बुरा मत मानना। अभी आपने 2-4 महीने पहले, 2-4 महीने भी नहीं होंगे, 2 महीने पहले वो ड्रम वाला कांड देखा होगा, है ना? ड्रम में भर दिया था। क्यों? पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को समय नहीं देते। यहां ये कथा कह रही है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे को समय देना चाहिए। अगर पति और पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे रहे तो बुरा मत मानना, फिर आपके जीवन में कोई तीसरा आकर एंट्री करेगा। और हां, अगर तीसरा आकर एंट्री करेगा तो फिर आपका ग्रस्त जीवन चलने वाला नहीं है। भगवान ने जोड़ा बनाया है, भगवान ने करुणा करी है। और ध्यान रखना, पति चाहे कैसे भी हो, पत्नी चाहे कैसी भी हो, पर ये जोड़ियां अपने हाथ की नहीं है, ये जोड़ियां परमात्मा की तरफ से बनी हुई है। जिनके जीवन में पत्नियां हैं वो अपनी पत्नियों का महत्व समझे। भैया उस दिन रोना पड़ेगा जिस दिन पत्नी संसार को छोड़कर चली गई ना, फिर आपको लगेगा कि पत्नी का समाज में, हमारा संसार में हमारे लिए कितना महत्व था। आपके बाथरूम में पहुंचने से पहले आपका टॉवल, बाथरूम में आपका सब जो भी चाहिए ना, अपने आप कितनी सुलभता होती पता ही नहीं चलता है। जब तक पत्नी होती है तब तक, पत्नी होती तो समाज में भी आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं। पर हां, जिनकी पत्नियां हैं वो उन पत्नियों की कद्र करें, खूब प्रेम करें, खूब प्रेम करें और खूब प्रेम करें, बस। और दूसरा, जो पत्नियां हमारी बात को इस पंडाल में या घर पर बैठकर सुन रही हैं, उनसे भी निवेदन है, आपके पतिदेव जी है ना, उनका भी आप महत्व समझें। क्योंकि जब तक पतिदेव जी है, ये जोड़ी भगवान ने बनाई है भैया, ये पतिदेव जी है ना, जब तक है तब तक तो कोई आपको आभास नहीं होता है। पर पतिदेव जी का अगर महत्व किनको मालूम है, जिनके पतिदेव जी संसार में नहीं है, उनको मालूम पड़ता है कि पतिदेव जी की अहमियत क्या है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, पति पत्नी बड़े प्रेम से रहें, बड़े प्रेम से। हाँ, वैवाहिक जीवन है, मतभेद होता है। देखिए, विवाह के लिए पैसा भी जरूरी है, पैसा, प्रेम, और तीसरा होता है सहनशीलता। सच्ची बताना, किसको इंपॉर्टेंस आप ज्यादा दोगे, पैसे को, प्रेम को या सहनशीलता को? अगर ग्रस्त जीवन को चलाना है तो तीसरे नंबर पर आपके जीवन में थोड़ी सहनशीलता आनी चाहिए, बस। पति ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, हमारे अपने हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, हमारी अपनी है। और एक दूसरे को कहो, क्या? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ।